वृश्चिक राशिफल जनवरी माह 2024 नए साल का प्रारंभिक मास है ये, यानी कि 2024 वर्ष का ये पहला महीना है। वृश्चिक राशि यानी कि जन्म राशि, वृश्चिक राशि के आधार पर ये किस तरह से रहने वाला है पूरा माह, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे इस खास कार्यक्रम में अपने। इसमें हम आपके स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ सभी बिंदुओं पर विशेष विश्लेषण करेंगे। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो इस माह में चंद्रमा, बुध, शुक्र यानी कि आपके राशि में ही बुध और शुक्र की युति कुछ समय के लिए बनेगा। सूर्य मंगल धनु राशि में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में। बृहस्पति आपके एक तरह से कारक ग्रह होते हैं जो कि छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे। केतु एकादश भाव लाभ स्थान पर गोचर करेगा। बुध का वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर 7 जनवरी को होगा। 18 जनवरी को शुक्र भी वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे और सूर्य का 15 जनवरी 2024 को धनु राशि से मकर राशि में गोचर होगा, यानी कि मकर संक्रांति का पावन पर्व रहेगा। अब यहाँ पर यदि वृश्चिक राशि के अनुसार बात की जाए तो मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होने के कारण से मंगल आपके सेहत स्वास्थ्य के अंदर थोड़े से ब्लड इन्फेक्शन यानी कि ब्लड से संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस माह में चोट चपेट लग सकते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण से क्रोध आप पर हावी हो सकता है, और क्रोध हावी होने के कारण से आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो थोड़ा सा समय सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला रहेगा जनवरी का महीना। बृहस्पति शुभ ग्रह होने के नाते यदि छठे भाव में गोचर करते हैं तो कई बार वहां पर वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन आप करते हैं, चाहे वो किसी इंटरव्यू का हो, चाहे किसी जॉब परिवर्तन का हो, या फिर किसी रिश्ते को लेकर के आप कोई निर्णय करते हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक संवेदनशील होकर के अपने निर्णयों को करना चाहिए, अन्यथा आपके निर्णय कुछ गलत परिणाम दे सकते हैं। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो शुक्र 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, और शुक्र आपके व्यापार के स्वामी होते हैं, तो शुक्र की दृष्टि होने के नाते व्यापारिक डेवलपमेंट इस माह में आपको पूर्णतया संतुष्ट करेगा। पारिवारिक वातावरण भी आपका बेहद शानदार बना रहेगा। सप्तमेश लग्नेश की 18 जनवरी से 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक युति बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके धन के यानी कि उन्नति के लिए, धन के प्राप्ति के लिए आपको विशेष सहयोगी साबित होगा 18 जनवरी से 31 जनवरी तक, जब मंगल और शुक्र दोनों धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर मकर राशि में होने के कारण सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगा, यानी कि इस माह में यदि देखा जाए तो सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। प्रशासनिक पदों पर यदि आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर सरकारी किसी भी जिम्मेदारी को आप निभाते हैं, तो सरकार के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इस माह में पिता और पैतृक विरासत का भी आपको लाभ मिलेगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस माह में आपके आत्मज्ञान का विकास होगा। संतान की उन्नति यानी कि संतान के संतान की प्राप्ति, या फिर संतान के कुछ ऐसे सफलता से आपके जीवन में एक भाग्योदय का अनुभूति आपको मिलना। कार्य क्षेत्र में आपको आपके करियर में लगातार इस माह में विकास हो सकता है। लगातार आपके करियर कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट होने के योग बन रहे हैं।
बॉस के साथ भी आपके संबंध बेहतर रहेंगे। पिता और पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद को आप इस माह में बड़े अच्छे तरीके से प्राप्त करने में सफल होंगे। इस महीने में यानी कि साल 2024 का ये प्रारंभिक माह है। स्टार्टअप अच्छी होती है, बिगिनिंग किसी चीज की अच्छी हो जाए तो उस कार्यक्रम को एक तरह से सफल माना जाता है। यानी कि आपको एक स्टार्टअप पर अपने ध्यान रखना है। पहला महीना है 2024 का और इस साल के अंदर आपको तमाम बड़े बड़े कार्यों के अंदर सफलता को अर्जित करने के लिए इस महीने को सफल बनाना आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2024 में बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट और शनि का गोचर चतुर्थ भाव में होने के कारण से इस साल में आपको नए भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की प्राप्ति का योग भी आपके जीवन में बनेगा। अब ये सब उपलब्धियां यदि आपके जीवन में जुड़ना है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले ही महीने में अपनी एक सकारात्मक, एक लगनशीलता, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति दर्ज करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एक सकारात्मक वातावरण को अपने जीवन में बनाना यहाँ जरूरी है ताकि आप अपने अगले 1 वर्षों का सही तरीके से निर्माण कर पाएं और सही तरीके से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएं। यदि उद्देश्य व्यक्ति को पता हो कि मुझे करना क्या है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने परिश्रम, पराक्रम के माध्यम से अपने उद्देश्य की ओर वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। परंतु यदि उद्देश्य ना हो और व्यक्ति को कहा जाए कि आप ड्यूटी करिए, आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्ति शायद ड्यूटी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कुछ करने को मिल नहीं रहा है। तो करेगा क्या? तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन, वाहन, ये 3 ऐसे टारगेट हैं जो इस साल में आपको अचीव करनी है और आप इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए ही पूरे साल आप बड़े कठिन परिश्रम करेंगे, जिसकी आपको एक बिगिनिंग करनी है, एक स्टार्टअप करनी है जनवरी के महीने में। हम यहाँ पर जनवरी के महीने का फलादेश आपको बता रहे हैं। जनवरी के महीने में मंगल का गोचर आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पंचम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ने के कारण से बहुत तेज गति से आपके अंदर परिवर्तन, बदलाव को करने की प्रबल इच्छा शक्ति बढ़ेगी। यानी कि किसी भी चीज को लेकर के इंतजार करने के बजाय आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ जाएगी जनवरी के महीने में। तो ये दृष्टि आपके लिए एक तरह से अंगारक दोष का निर्माण कर देता है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि आप जल्दबाजी में निर्णय करते हैं तो इससे आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्टों का रिजल्ट आपके परिणाम के अनुसार ना मिले। यानी कि कुछ काम के अंदर भी देख सकते हैं इस प्रभाव को, संबंध रिश्तों के अंदर भी आप देख सकते हैं और अपनी उच्च स्तरीय गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, अपनी एबिलिटी, योग्यता, इन चीजों का भी एक सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं राहु को बढ़ावा दे सकता है। समझने की बात यह है कि मंगल आपके एक तरह से कारक ग्रह होता है। राहु त्वरित गति से एक परिवर्तन को, बदलाव को, एक तरह से केमिकल रिसाव होता है। यानी कि आप राहु को केमिकल समझ सकते हैं, पेट्रोलियम समझ सकते हैं और मंगल अग्नि है। तो मंगल का दृष्टि वहां पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल के पास आप आग लगा दीजिए तो वहां पे भयावह परिस्थिति बन सकती है, इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है। तो मंगल की दृष्टि के कारण से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, खासकर अपने डिसीजनों को, अपने निर्णयों को इस माह के अंदर करने के लिए। संबंध रिश्तों में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव या परिवर्तन, बदलाव या किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस होती है तो उसे भी आप तालमेल बना करके रखेंगे।
कहीं पर यदि कोई बात आपकी बिगड़ रही है तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ग्रह स्थिति थोड़े से ढैया के कारण भी और अंगारक दोष के कारण भी बहुत सावधानी पूर्वक जनवरी के महीने को आपको व्यतीत करनी चाहिए। इस माह में आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी भी आप कर पाए रोजाना अपने दैनिक पूजा में आप जरूर मंत्र का उच्चारण करें। उससे आपको कहीं ना कहीं तमाम तरह के विषम परिस्थितियों को समता में बदलने का एक ताकत, एक ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। आगामी 2024 वर्ष किस तरह से रहेगा, शनि के ढैया के कारण किस तरह की सावधानी आपको और विशेष रखनी चाहिए, पूरी विस्तार से आपको लेखा जोखा हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए आप, और जय माता दी कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। 2024 नए साल की ढेर सारी हमारी तरफ से एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।